इनेलो किसके साथ जाएगी और आदित्य किसके साथ जाएगी? देखिए, मैं एक तो स्पष्ट कर दूं कि मैं बेईमान आदमी नहीं हूं और मैंने 10 साल सेवा की है। मैंने कभी बेईमाना नहीं किया। जो लोगों ने काम कहा मैंने वो किया है। मैं कभी झूठ कौन बोलो। मैं जिसके साथ था दिल से था। जब जिससे हटा तो अगले को क्या क्या हटा, भाई मैं तेरे साथ अब कौन रहूँ। आप बीजेपी में रहे, उससे पहले चेयरमैन के पद पे भी रहे, कुछ आपकी भी जवाबदेही बनती है कि क्या कुछ काम किए, कितने काम किए जिनके ऊपर लोग आपको वोट करें। जब भी मैं गांव में डोर टूर गया मैंने उस गांव का पर्चा लिया, उस गांव में किए हुए कार्य लिखे। अगर उस गांव में 30 करोड़ लगाए हैं तो 30 करोड़ के क्या क्या काम थे। इवन तक उसमें गली तक लिखी है, बनवारी लाल की गली बनाई इतने लाख रुपए की। कि जनता ने देखना है अभी हमने काम करने वाला आदमी लेना है या हमने पैसे वाला आदमी लेना है, या हमने वो लेना है जो हेलीकॉप्टर में फिरता है, या हमने वो लेना है जो कभी दिखाई नहीं देता। दीपेंद्र हुड्डा आ गए, उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा आ गए, कुमारी शैलजा भी आ गई। कैसे देखते हैं डवाली में फिर अमित शाह के पक्ष में तो माहौल बन रहा होगा फिर? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हमारे साथ है डवाली से इनेलो उम्मीदवार आदित्य चौटाला। आदित्य जी, चुनाव के बिल्कुल 2 दिन बचे हैं अभी प्रचार के, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं अभी? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस है, बहुत अच्छा। लोगों का प्रेम प्यार आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और मेरी लड़ाई लोगों की थी, लोगों को न्याय दिलाने की। और मैंने विकास के काम बहुत किए हैं, लोगों को पता है भी आदित्य ने काम बहुत कर रखे हैं। आज लोगों का इसीलिए आशीर्वाद मिल रहा है। मैं, क्योंकि आप बीजेपी में रहे, उससे पहले चेयरमैन के पद पे भी रहे, कुछ आपकी भी जवाबदेही बनती है कि क्या कुछ काम किए, कितने काम किए जिनके ऊपर लोग आपको वोट करें। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस पे काम ना किया हो। मेरे सारे काम सोशल मीडिया पे, मेरी फेसबुक पे 75 हार्ड चैलेंज के तहत प्रत्येक हर रोज़ एक गांव का लेखा जोखा, उसकी डिटेल, उसके अमाउंट टोटल मैंने अपनी सोशल मीडिया पे डाल रखी है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे 4 दिन बताने में लग जाएंगे। इतना काम आपने इससे किया? हाँ, आप मेरी फेसबुक चेक करना, आप देखना। अब क्योंकि अब आप सोशल मीडिया का आपका वेब चैनल है तो हर चीज़ मेरी सोशल मीडिया पे है। जब भी मैं गांव में डोर टूर गया मैंने उस गांव का पर्चा लिया, उस गांव में किए हुए कार्य लिखे। अगर उस गांव में 30 करोड़ लगाए हैं तो 30 करोड़ के क्या क्या काम थे। इवन तक उसमें गली तक लिखी है, बनवारी लाल की गली बनाई इतने लाख रुपए की। हर चीज़ माइक्रो लेवल पे माइन्यूटली लिखी हुई है। क्योंकि एक ही परिवार से 3 लोग आप चुनाव लड़ रहे हैं, इनेलो से भी आप हैं, जेजेपी से दिग्विजय है आपके भतीजे, और कांग्रेस से अमित शाह गए। अपनों से इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि कोई लड़ाई है। मैं ये मानता हूँ चुनाव लड़ना प्रजातंत्र में हर एक का अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो लड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई लड़ाई नहीं है। ये तो ठीक है, उनका विचार है, भी वो चुनाव लड़ेंगे, कोई लड़ सकता है। आप चुनाव लड़ो, आप लड़ सकते हो। तो ये तो जनता ने तय करना है कौन हमारे बीच में था, कौन नहीं था, कौन हमारे बीच में आया, कौन किस टाइम आया। 4-4, 5-5 साल बाद लोग शक्लें दिखा रहे हैं, तो फैसला लोगों ने करना है। लेकिन फिर भी अपनों के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ना? कोई नहीं, अपनों के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि लोग मुझे भी जानते हैं, लोग उन्हें भी जानते हैं। फैसला तो जनता ने करना है कि जनता ने देखना है भी हमने काम करने वाला आदमी लेना है या हमने पैसे वाला आदमी लेना है, या हमने वो लेना है जो हेलीकॉप्टर में फिरता है, या हमने वो लेना है जो कभी दिखाई नहीं देता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो हेलीकॉप्टर पर आजकल चलन चल गया, दीपेंद्र भी कल हेलीकॉप्टर पर आए, उससे पहले दिग्विजय, और उनके साथ रानिया से उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है रणजीत चौटाला, मंत्री भी रहे सरकार में, आपके साथ भी बातचीत तो होती होगी उनकी। ये आप लोग क्यों नहीं लेकर घूम रहे हेलीकॉप्टर? नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई। हेलीकॉप्टर का तो मैंने सुना है 1-1 घंटे के 2.5 लाख रुपए लगते हैं भाई। मेरे का नहीं तारीफ या घटा, मैं तो मेरा टाइम पास करूँ। मैं तो टाइम पास करूँ मेरा। ये इसको कैसे देखते हैं? क्या प्रचार से फ़र्क पड़ेगा उनको? ऐसे है उनकी, जिस आदमी के पास पैसा हो और बेअंताक पैसा हो तो कहीं तो लगाएगा। तो अब वो हो सकता है उनको ये शौक़ है। अब मैं तो देखा भी आपने आई चलाई ना को लगे हुआ, ठीक है, आप आते मराजी हाँ। लोग तो इकट्ठा कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर दिखा के, चाहे कैसे भी है, प्रचार तो खूब हो रहा है। अच्छी बात है। अगर बकाल ने कोई हीरो हीरोइन आ जाए, एक्टर ने बम्बई लिया हुआ है तो क्या माड़ी बात है। मैं तो कोई को पीछे आया, अगला की लिहाज के
पैसे है ना, लेकिन 5 तारीख के बाद क्या करेगा? हेलीकॉप्टर तो 5 तारीख तक उड़ जाएगा, 5 के बाद फिर क्या करेगा? वह दिखे नहीं को नहीं कदी, 5 के बाद वह रवई को नहीं अटक दी। रणजीत चौटाला भी यहीं घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपने पोते के लिए। कितना वोट बैंक है उनका? आप, क्योंकि आप तो अभी बता रहे थे कि गांव-गांव घूमे हैं, कितना प्रभाव डालेंगे? ना कुछ नहीं है, वो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर नीचों उड़े ऊंचो बादला में जावे, दादो पुतो दोनों बैठ के रोवे भी आप क्या पंगो लियो। नीचे उतरे जब लोगों के सामने से आंसू काट कौन सके, तो यही खातर हेलीकॉप्टर ले लियो। हेलीकॉप्टर में चढ़ के बादला में जाके रो तो लियांगा, अब रो रहा के पुठा उतरे लोगों में फिर हंसता दिखे। तो हेलीकॉप्टर जो कोई मन तो लागे बाई खातर ही लियो है भी, करने तो कोई चीज़ बच्ची को नहीं। अरे आपने यहाँ करो, अब के करा, दुख किया रोवा आपके दुख ने, तो वह फिर हेलीकॉप्टर ले लियो। हेलीकॉप्टर में जगह चलाने वाला है, वह कोई बारू खेड़ेगा तो है को नहीं। वह दिल्ली गए, कोई कठी बम्बई को लो बन केठा है, बन तो बताइड हो नक्शे में कट्ठे आना है, कट्ठे उतरना है, तो भाई वह फिर आवे आपको, ठीक है, बढ़िया है। इस चुनाव में आप किसके साथ फाइट मानते हैं? कौन आपका दुरंधर? मैं असल में सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं घमंड भी नहीं कर रहा। इस चुनाव में फाइट है ही नहीं। लोगों को एक बात समझ आ गई कि भाई आप एमएलए किस लिए बनाते हैं। लोग एमएलए बनाते हैं ताकि उनको एमएलए काम करे इलाके में। अब लहर लो एमएलए बनाए हो, बोलो एमएलए हटे हो रहे तो को नहीं हो। लोगों ने बड़ी तकलीफ हुई, मेरे को लोग मिलते थे, कहते थे मारूँ गलती होगी, मैं क्यों माई थे रीस में मेरी रड़क काट दी, क्या बेटा गलती होगी अगली बारी कौन करा। अब मैं जाऊँ तो मैं ये बात ने क्या मैं अब गल तेरे सागा, अरे तू चिंता ना कर, मैं बीमार हो गयो। लोगों बड़ी दुआ करी, लोग मन मिलन बहुत आया, फ़ोन बहुत लोगों का आया। आज भी मैं गाँव जाऊँ, लोग सारों पहली मन पूछे तू ठीक है के, तो मैं बन कहूँ हाँ मैं बाबा जी मन तांती भेजी, मैं तांती बांध ली, मैं कि ठीक हूँ, मेरा दर्द को नहीं हुआ, पर ठीक है मैं लोगों की सेवा में फिर हाजिर हूँ। अब तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मेरी तबीयत वैसे ठीक है, मैंने डोरा कराया था और मेरा अब कोई पीड़ को नहीं भी चीज़ की, और पथरी तो है लेकिन बाबा जी क्यों तो 10 दिन तक कोई दिक्कत को नहीं आओगी, तो मेरे 3 दिनों कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आफ्टर पोल अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो इनेलो किसके साथ जाएगी और आदित्य किसके साथ जाएगी? देखिए मैं एक तो स्पष्ट कर दूं कि मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, और मैंने 10 साल सेवा की है, मैंने कभी बेईमाना नहीं किया। जो लोगों ने काम कहा मैंने वो किया है, मैं कभी झूठ कौन बोलियो। मैं जिसके साथ था दिल से था, जब जिससे हटा तो अगले को क्या हटा भी मैं तेरे साथ अब कौन रहूँ। मैं बीजेपी में हो, मैं बीजेपी का तर जी जान लगाई, बीजेपी वाला मेरी टिकट काट दी। मैं बांगन दिल्ली जाके पूछ गए हो मेरे कसूर बता दो थे, मेरे साथ यहाँ क्यों करो। बांग मैंने गोल मोल बात रखी, हाँ नहीं तेरी करांगा, हाँ नहीं तेरी करांगा। बिंग बाद मन अंदेश हो गया भी ए तने भरोसे रख है, ए तेरो करे को नहीं। मैं मन आखिर तक डीग बुक, आखिर में मैंने अल्टीमेटम दिया 8 तारीख का, तब तक भी कोई संपर्क नहीं हुआ। मैंने फिर उसके बाद मेरे परिवार के लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, मेरे पास आए, जलसे में आ गए। फिर देखो जब कोई बुरे वक्त में किसी के पास कोई आता है, सहारा देता है, तो देखो उसके साथ मैं फिर लगा, और मैं तो जी जानू लगे हूँ, दिल लगे हूँ। सरकार इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहली बारी हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोग सरकार में हिस्सेदार होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे और मंत्री पद से सुशोभित होंगे। और गरीब का और किसान का मेल है, गरीबों की सुनवाई होगी। जब बहुजन समाज पार्टी का मंत्री जाया करेगा एससी चौपालों में, तो एसपी और डीसी उन एससी चौपालों के आगे खड़े होकर सलूट मारा करेंगे। उस दिन बाबू मान्यवर काशीराम जी का सपना साकार होगा, जिस दिन अफसर लोग जो हैं वो गरीब के मोहल्ले में जाके उनकी दुख और तकलीफ़ की सुनवाई किया करेंगे और हाथ की हाथ निदान होगा। तो मैं ये मानता हूँ ये यमुना, गंगा और यमुना का मिलन है, सरस्वती का, जिसमें आने वाली 8 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें मानते हैं, जिसमें इनेलो की कितनी और बीएसपी की कितनी? देखिए क्योंकि हमारा गठबंधन है, साझे तौर पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो साझी लड़ाई है। आज के जो रिज़ल्ट हैं, जो हम देख रहे हैं कि आज जो सट्टा बाज़ार बता रहा है, वो गठबंधन की 27 सीटें बता रहा है। 27 में से 21 सीटें वो बता रहा है इंडियन नेशनल लोकदल की और 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से हम लोग सत्ता के आंकड़े के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और 2 दिन
अभी प्रचार के, और उसके बाद 2 दिन वोटिंग के, 4 दिन शेष हैं। निश्चित तौर पे 5 तारीख को आप देखना कि हरियाणा में माहौल एक तरफा होगा, एक तरफा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। और क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में। हाँ जी। कांग्रेस में घबराहट पैदा हो रही है बहुत ज़बरदस्त। जब ये बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का मेल हुआ, तब कुछ लोगों ने इसको हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि उसको ये भय लग रहा है जिस गरीब के ऊपर कांग्रेस आश्रित थी, और ये इंदिरा गांधी के समय से कहा जाया करता था कि हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, ना गरीबी मिटी ना गरीबी हटी। उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश की, सब लोगों ने की। अब तो आप ये देखो, 10 साल से मोदी जी कह रहे हैं 15 लाख रुपए देंगे, एक भी पैसा नहीं आया। पिछली दफ़ा कुमारी शैलजा जी आके बोली गांव-गांव लाख लाख रुपया खाते में डालेंगे, लाख भी नहीं आए। गरीबों को अब पता लग गया भी ना भली बीजेपी ना भली कांग्रेस। क्षेत्रीय दल हमारा बढ़िया है, क्षेत्रीय दल के साथ लोग जुड़ रहे हैं, इसीलिए क्षेत्रीय दल का ग्राफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा आ गए, उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा आ गए, कुमारी शैलजा भी आ गई। कैसे देखते हैं डबवाली में फिर अमित शाह के पक्ष में तो माहौल बन रहा होगा? फिर ऐसे है, अगर पक्ष में माहौल बन रहा होता तो इनको आने की जरूरत ही नहीं थी। केवल एक डबवाली हल्का है कि जहाँ सारे आ रहे हैं, इसका मतलब ज़मीन खिसक गई है, ज़मीन में कुछ है नहीं। अभी तो मैं एक और बता दूं, ये तो राहुल गांधी को भी लेके आएंगे, हमारी कैसे जान बच जाए। जो आदमी इतनी ताकत लगा रहा है कि बाहर के लोगों को लाके प्रचार और प्रसार करा के अपनी हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हवा तो निकल चुकी है, उसको खुद पता है कि तेरी हवा निकल गई। हालात ये हैं कि किसी की सुनवाई नहीं है, जनता अपना निर्णय मन में ले चुकी है और 5 तारीख का इंतज़ार कर रही है, और 5 तारीख को जनता फैसला करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। ये थे आदित्य चौटाला, जो इनेलो से उम्मीदवार। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।